Uncle, we are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we are interacting with the Secretary General of People's Party of Arunachal Pradesh, a lone regional party. People's Party of Arunachal Pradesh, they are reorganizing themselves as today former president of People's Party of Arunachal PPA. They got their president, former president Kafa Bingia, former minister, re-elected as the president of PPA. So here with us Kaling Jerang, सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीपल्स पार्टी। सर, आपकी पार्टी के बारे में बताइए, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं? हमारा प्रेसिडेंट ने आपको बताया कि हमें हमारा जो इंडिजिनस जो इसको इश्यूज़ है उसको हम आगे ले जाएंगे और हमारे ये शुरू से जब से इंसेप्शन तोमोरिबा, लेट बकन पर्टिन, लेट तोमोरिबा, उन लोग के समय से ही हमारा ये एक ये मोटो रहा है कि जो हमारा इंडिजिनस लव फॉर योर ओन स्टेट वो हम कायम रखेगा और आगे ले जाएगा और हमारा सपना हम हमारे हाथ से ही हम अपना सपना को बिल्ड करेगा। सर, हमेशा आपकी पार्टी को छोड़ के अलग अलग पहले ऐसा हुआ कि एमएलए अलग पार्टी में चले जाते हैं, रेस्ट हाउस टाइप बनती है, क्या कहेंगे आप? इसमें बहुत लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा कि पीपीए एक गेस्ट हाउस की तरह है, लेकिन हमारे स्टेट में एक प्रॉब्लम ये है कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका जो लूप होल्स है, टू थर्ड्स वाला एक वो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में जो लूप होल्स है, इसको लेकर काफ़ी हमारा पीपीए का एक सेटबैक रहा है और एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीपीए हैज़ नॉट बीन एबल टू ग्रो। मेनली ये एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से ही हम आगे नहीं बढ़ पाया। अदरवाइज एवरी इलेक्शंस में तो हमारा कोई एमएलएस कम से कम 3 या 5 या 6 या 7 ऐसे चुन के आते हैं, फिर भी पार्टी को छोड़ के जाना कोई एक बहुत एक साधारण सा एक वजह के लिए चले जाता है लोग। तो सर, आपकी पार्टी के कब तक मेंबरशिप और कब कितने लोग ज्वाइन करेंगे इस पार्टी को? अभी तो काफ़ी लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये पार्टी का रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा, रीऑर्गेनाइजेशन करना होगा अच्छी तरह से। कुछ इंटरनल मामले के लिए हम लोग पार्टी को आगे रीऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा हम लोग का सेटबैक मिला है, लेकिन अभी हम लोग वी आर सेटिंग द हाउस इन ऑर्डर, एवरीथिंग विल बी देयर। सो री इलेक्शन भी हमने कराया लास्ट 2 years को, मैंने आपको बताया फॉर द लास्ट 2 years वी हैव नॉट बीन एबल टू रीऑर्गेनाइज दिस पार्टी बिकॉज ऑफ सम इंटरनल टेक्निकल मैटर्स। तो अभी दैट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड नाउ। हमारे आपस में ये डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स जो भी है उन लोग को भी बुला के हमने वी पास द रेजोल्यूशन, इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन, तो वी शुड बी प्रिंटेड वेरी सुन। तो वो प्रिंट होने के बाद ही आप लोग को दिखाते समय विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली का पार्टी का क्या आगे क्या प्रोग्राम है। रिगार्डिंग द ऑनगोइंग धरनास, मूवमेंट्स एंड एंटी करप्शन दिल्ली एंड धरना, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द स्टेट, तो आप क्या कहेंगे, क्या रोल होना चाहिए आप एज अ ऑपोजिशन? दिस इज़ अभी जो ये करप्शन के ऊपर में काफ़ी ह्यू एंड क्राई हो रहा है, दिस इज़ ए वेरी गुड साइन, दिस इज़ ए साइन ऑफ अवेकनिंग ऑफ द मासेस। जो ये यूथ है उन लोग जाग रहा है, अपना राइट्स को उन लोग ये पाने के लिए ये धारणा जो उन लोग धारणा जो कर रहा है, इन लोग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हिसाब से उन लोग जो कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा एक निशान है स्टेट के लिए, स्टेट पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, क्योंकि द गवर्नमेंट ऑल्सो कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अभी देखिए, अभी एपीए अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कुछ हुआ है और स्टेट सिलेक्शन बोर्ड में कुछ जो हुआ है, अभी यूथ्स जाग गया है, क्योंकि काफ़ी यूथ्स लोग एजुकेशन प्राप्त करके उनका अनएम्प्लॉयड यूथ स्टेज में है, तो दे फील दैट अनलेस दे कम टू द स्ट्रीट, अगर उन लोग ही खुद आगे नहीं आएगा तो नोबडी इज़ गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और मैं भी यही चाहता हूँ कि यूथ्स अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद डिग्री हासिल करने के बाद यू शुड लुक फॉर ए गुड फ्यूचर, और वही तब हो सकता है जब व्हेन यू डेवलप योर स्टेट इन ए ब्यूटीफुल वे। रिगार्डिंग एवरीथिंग, मतलब एवरी citizen of Arunachal Pradesh, they think that only ruling party can rule a state like Arunachal Pradesh. Arunachal has so many resources. Still, why people are having same mindset of having
a ruling party, whatever there is in center, they should follow this party in state also. वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट. ये नॉलेज यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन पे जाना है. जब जो कुछ भी है हमें खुद रिसोर्सेज जो भी है हमें डेवलप करना चाहिए. से फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कितना है, उसको अच्छी तरह से हम लोग इन ए प्लान मैनर टेकिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस, उसको लेके हम लोग अच्छी प्लानिंग के साथ जाएगा तो यू नो दैट रूलिंग फोबिया विल गो. क्योंकि रूलिंग फोबिया मतलब क्या है, 100% पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट होना. हर कोई पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज जस्ट ए मीडियम टू रीच आउट टू द पुअरर पीपल. इससे आप जो गरीब लोग हैं उनको आगे सहायता कैसे करना है, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है. लेकिन अरुणाचल में जो हम रूलिंग फोबिया जो है ये है कि जो हम लोग 100% पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, ये नहीं है. अगर हाइड्रो पावर रिसोर्सेज को हम लोग अच्छा से टैप करता है, टूरिज्म को अच्छा से डेवलप करता है, अच्छी रोड्स बनाता है, टूरिस्ट फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका, दे विल कम ऑन देयर ओन. बाइक से लेकर आ जाएगा उन लोग, कोलोडियांग ये कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा खुद. उसके लिए हमें अच्छा सड़क होना है. टूरिज्म हैज़ टू बी डेवलप. तो ये सारा डेवलप होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. रूलिंग फोबिया विल गो अवे. कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है अभी, क्योंकि बीजेपी की फाइट चल रही है, आप लोग को सडन पार्टी को रिओर्गनाइज करने का क्या सुझाव? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई बीजेपी के अंदर में भी कोई वो फाइट नहीं है. इसमें आई थिंक देयर इज ए कॉमन वॉइस व्हिच इज अवेकनिंग इन अरुणाचल की जो कुछ भी है, द चीफ मिनिस्टर ही हैज़ बीन फाउंड टू बी अ करप्ट मैन, ही शुड गो. I don't think there is any differences among the BJPs और kind of कुछ politics है, politically motivated. मेरे को ऐसे नहीं लगता है. As a true Arunachali, I feel that there are so many complaints coming against Pema Khandu as because he is a chief minister. वो हमारा स्टेट का एक वो है. He should have been the Tauzi grandfather, father, or whatever the case may be. और उनके खिलाफ में सारा बहुत कुछ corruption cases है. I think in mass public awakening is there against the concept of corruption. वो कहता है कि ये सारा कहना है कि एक करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं होना है. इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी ग्रुपिज्म विद इन बीजेपी और इट्स ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू. मेरे को तो ऐसे नहीं लगता है. ओनली टारगेटिंग वन पर्सन, सीएम ओनली, डिफरेंट एमएलए और ऑफिसर्स भी हैं सर. Yes, definitely, because मैं तो I truly believed in the concept of corruption never takes the bottom up approach. Corruption always takes the top down approach. वो चीफ मिनिस्टर है, he is responsible for everything. There is a concept of collective responsibility. अगर उनका कोई मंत्री या कोई उनका ऑफिसर्स करप्ट किया है तो उनको तो वो मोरली वो ऑन करना है, and he should step down. तो ये थे कालिंग जेरांग जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश. युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर. सर, अरुणाचल प्रदेश में मनी कल्चर, जितनी भी पार्टीज होती है, जितने भी एमएलए अलग कोई कॉन्टेस्ट करते हैं, मनी कल्चर चलता है अपने अपने जगह में. तो आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी भी काफ़ी पुरानी है, आप एमएलए अगर कोई नहीं जिता पाते हैं तो आप कभी कभार होता है कि मनी कल्चर बहुत चलता है. रूलिंग पार्टी के पास पैसा है, अगर आपके कैंडिडेट के पास पैसा नहीं हो तो आप क्या करेंगे? मेरे अभी जस्ट रिसेंटली ही इसके ऊपर मैंने ये फेसबुक पे लिखा भी है. देखिए, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस. ये एक साइक्लिकल नेचर है, साइक्लिकल स्टेज में पास कर रहा है. जैसे वो 1970s में जब हम बच्चे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे 60s 70s के दौरान में, उस समय क्या होता था, उस समय हमारे आदिवासी समाज में एक लीडर बनने के लिए, राजनीति में आने के लिए उनको पोनुंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी था. वो आर्ट ऑफ पोनुंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ए लीडर, टू बी इन पॉलिटिक्स.
उसके बाद क्या आया, टिकट कल्चर। जिसको भी टिकट दो वो उसको नेता बनना है, उसको राजनीति में जाना, राजनीति में जाने के लिए रूलिंग टिकट चाहिए, वो एक दौरा था। उसके बाद द थर्ड स्टेज, नाउ इज द थर्ड स्टेज विच इज द मनी कल्चर। बिना पैसा, आप टिकट भी दो, आपके पास पैसा नहीं होगा, यू लूज द इलेक्शंस। लेकिन ये स्टेज भी नहीं रहेगा, इस टाइम विल कम। इसके बाद एजुकेशन तो बढ़ रहा है, काफ़ी स्कूल्स आ रहा है, कॉलेजेस आ रहा है। अभी ऐसे एक समय आएगा जब हमारे अरुणाचल में अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम का काफ़ी समय आ सकता है, वेरी सुन। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए यूथ्स लोग ही, यंगर जनरेशन लोग ही अपने आप को ये मेंटल फ्रेम में लाना पड़ेगा कि रिवोल्यूशनरी होना होगा। तो उस समय में मैं ये कहता हूँ कि उस समय में मनी विल नॉट प्ले द प्राइम रोल एट दिस टाइम। what will be the most important will be कंपटीशन, फ्री एंड फेयर कंपटीशन। जो अभी APCS पेपर लीकेज का बात हो रहा है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो लीकेज का बात हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वाई देयर इज सो मच अपोजिशन? क्योंकि इसमें मेरिट और ये जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ावा देना है। इससे ज़्यादा दुगुना हो जाएगा कुछ सालों बाद, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होगा। उस समय देखिए इलेक्शंस में, राजनीति में role of money will be definitely there, but it will play secondary and tertiary role. So we should be very optimistic that money will not play the main role in all the ages to come. आपको की मेंबरशिप ड्राइव से लेके कुछ करेगी चर्चा? वेरी सुन हम लोग इसी पे अभी चर्चा हो रहा है। वी आर गोइंग टू मेक फ्रेम ए कैलेंडर ऑफ द पार्टी। तो कौन सी महीना में, नवंबर को क्या करना है, दिसंबर को क्या करना है, जनवरी को क्या करना है, उसका सारा हमारा अभी वो सारा प्रोग्राम, पार्टी का प्रोग्राम हम लोग फ्रेम करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली विल गो अहेड। So here with us, President and General Secretary of People's Party of Arunachal Pradesh. They are going to reorganize their People's Party of Arunachal, a lone regional party, since long earlier time since past. Yuvraj Mehta for India Today from Itanagar. We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and now we are interacting with the Secretary General of People's Party of Arunachal Pradesh. They are going to reorganize their party again. Former president has been re-elected as People's Party of Arunachal Pradesh, President of People. सर आपसे जानेंगे, कालिंग जेरंग जी हैं हमारे साथ, तो आपसे जानेंगे सर ये आपकी पार्टी में क्या कमी है, हमेशा लोग छोड़ के चले जाते हैं? पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, आप पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का हिस्ट्री देखने से इनका भी अपना एक अप्स एंड डाउन्स रहा है। एंड देन टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस पार्टी, ये पार्टी जो है, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉज, इसमें जो फ्लॉज है, इसका एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। तो आज भी वही हमारे बीच में यही चर्चा रहा है कि कल को 2024 में हम इलेक्शन लड़ता है पार्टी, और वहाँ पे 5, 6 या 10 MLA भी जीतता है, तो उसका गारंटी क्या है? तो गारंटी क्या है कि कल जो लेजिस्लेटर्स जो PPA सिंबल से जीत के आता है वो पार्टी न छोड़ के जाए, उसका गारंटी क्या है? ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सोच विचार का एक सब्जेक्ट मैटर हो गया। इसी पे आज हमने काफ़ी देर चर्चा किया है, क्योंकि इस पार्टी को आगे ले जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक इलेक्शंस में हमें सेटबैक मिला है, इससे हमें काफ़ी डिमोरलाइज हुआ है। लेकिन फिर भी हम ये सोचता है कि आगे जाने के लिए हमें वो जो गलती किया है हमने, जो हमारे पार्टी से जो गलतियाँ हुई है, उसको हमें दोहराना नहीं है। उसी बात को लेकर आज हमारा एक बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ है। सर करप्शन को लेके जो पूरी रैली चल रही है, पूरी जगह धरना चल रहे हैं, अरुणाचल में इस सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, तो PPA पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, PPA एज ए पार्टी हम लोग को बिकॉज ऑफ सम इंटरनल मैटर जो मैं यहाँ बता नहीं पाता हूँ, हम 2 साल के लिए गवर्नमेंट हमें रहना पड़ा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए पार्टी को हम आगे नहीं ले जा पाया। और रहा ये जो करप्शन को लेके, हमने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला भी था कि
ये पीपीए के लिए एक बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात है। जो ये इशू स्पेशली करप्शन जो एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे स्टेट में, करप्शन जो हर साल वो रैम्पेंटली बढ़ रहा है आगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो ये इस सब्जेक्ट को लेके पीपीए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। पीपीए एक द लोन रीजनल पार्टी होके, एक पॉलिटिकल पार्टी होके हम इस विषय को आगे नहीं पा रहे। और ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट इवन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, लेकिन वो एक सीरियसली एक इस इशू को उठा के आगे ले गया। लोग देखिए आप, पब्लिक सारा उनके पीछे है। तो इसको लेके भी हमारे पार्टी में आज चर्चा हुआ है कि जो इश्यूज़ है जो हमारे स्टेट के लिए एक वेलफेयर ओरिएंटेड इश्यूज जो है उसको एक पॉलिटिकल पार्टी उठा नहीं पा रहा है और एक छोटा सा पार्टी आगे लेके उसको जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए एक बहुत एक सोचने वाली विषय है। अच्छा सर, आप एज अ सेक्रेटरी जनरल आप क्या मैसेज देंगे यूथ को? बिकॉज हर यूथ में यहाँ पे हर एक जगह बात होती है रूलिंग पार्टी, अरुणाचल कैन नॉट स्टैंड विदाउट रूलिंग पार्टी। हर एक यूथ में है कि जितने लीडर्स भी कहते हैं कि रूलिंग पार्टी के बिना अरुणाचल नहीं चलेगा। तो अरुणाचल में इतने रिसोर्सेज हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट, एंड रिसोर्सेज में अरुणाचल में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो क्या ये स्टेट जो चाइना के इतने करीब है विदाउट रूलिंग पार्टी सेंट्रल के कभी नहीं चल पाएगी, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तो ये हमारे ये जो भी अपकमिंग यूथ है, अभी जो अरुणाचल का जो फ्यूचर है, इसका फ्यूचर जो है यूथ पर ही निर्भर रहता है। यूथ का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए अपना अरुणाचल के बारे में एक अरुणाचल भी एक मिनी इंडिया के जैसे है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, काफ़ी डिफरेंट उसमें ये ट्राइब्स है, डिफरेंट क्लैंस है। तो और अपना अपना ट्राइब का एक अपना एक ये कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और एरियाज़ है। और काफ़ी अरुणाचल में आप देखिए वी आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज। तो अपने घर को अपना जो प्रॉपर्टी है, जो इंडिजिनस प्रॉपर्टी, हमारा लैंड जो हो गया, जो रिवर्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, जो फॉरेस्ट हो गया, फ्लोरा एंड फाउना, हमारे पास मिनरल्स, हमारे पास रिसोर्स की क्या कमी है। तो ये चीज़ को यूथ्स का जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये एजुकेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हमारा यूथ्स एजुकेशन को अपनाएगा, जो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेगा, तो वो एक ऐसे समय आएगा उस समय का जैसे बैक टू द वेदास एक सेइंग है, उस टाइप का एक ज़रूर एक समय आएगा जब ये हमारा जो ये एजुकेशन में सैचुरेशन पॉइंट आएगा, यूथ्स के अंदर में एक फीलिंग आएगा कि नहीं, वी मस्ट लुक बैक, हमें वापस पीछे मुड़ के देखना होगा कि हम बहुत आगे आ गया है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट तो हो गया, काफ़ी रास्ता है, ये है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, सड़क है, काफ़ी है, बट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। सो मेंटल प्रोग्रेस जो है वो हमारे अंदर में, जब तक यूथ्स के अंदर में प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी जब तक नहीं आएगा, तब तक ये फीलिंग नहीं आएगा। और वो भी जरूर आएगा, हमें वो पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक दैट वन डे दैट रियलाइजेशन आएगा कि हमें अपने आप को प्यार करना होगा। आप अपने आप को प्यार नहीं करेगा तो किसे होगा? अपना आप स्टेट को प्यार करना होगा। स्टेट को आगे कैसे ले जाना है वो कोई और नहीं कर सकता है, वो हम ही कर सकता है, हम लोग खुद ही करना होगा। दैट इज वाई द रीजनल पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल नीड इट इन ए डे और एक समय आएगा इन द फ्यूचर कमिंग डेज, वो फीलिंग जरूर आने वाला है। और बिफोर इट्स टू लेट, हम ये हर समय यूथ को ये भी बोलेगा कि मेक गुड यूज ऑफ योर एजुकेशन। देयर इज ए सेइंग, एजुकेशन अनलेस अप्लाइड, द नॉलेज अनलेस अप्लाइड इज ऑफ नो यूज। अपना हमारे नॉलेज में कुछ भी है तो उसको अप्लाई करो सोसाइटी के लिए। तो ये सोच विचार हम रखना है, एजुकेटेड होना है, हमें एजुकेशन की ओर बढ़ना है, हम एजुकेशन होना है, हमारे दिमाग में जो एजुकेशन है इसको हम सोसाइटी के लिए अप्लाई करना है। हम दूसरा कोई और दिल्ली से कोई और आएगा, बाहर से कोई आके अरुणाचल को तो आगे तो नहीं ले जाएगा। अरुणाचल को तो अरुणाचली इज ही, इंडिजिनस अरुणाचली, वी शुड बी द वन हु शुड बी टेकिंग दिस स्टेप अहेड। हो गया।
अभी ऑन कर दिया अरे 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 We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and a lone regional party, People's Party of Arunachal Pradesh. They are going to reorganize their party as the elections are coming up, and this People's Party of Arunachal Pradesh, they got their president re-elected, Kafa Bingia. He was a former minister of Arunachal Pradesh, and today with us, Kaling Jairam, Kafa Bingia, and many senior leaders of People's Party of Arunachal Pradesh. And today we will know about this party. Sir, People's Party of Arunachal Pradesh करके फिर से आप क्या क्या इसका मोटो है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एम एंड ऑब्जेक्टिव टू अपना रीजनल पार्टी को प्रमोट करने के लिए हम लोग 1977 का 10 अप्रैल से ये इस्टेब्लिश किया हुआ है, लेकिन पार्टी आगे बढ़ नहीं पाया, बहुत कुछ इसमें प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए ये 2 साल में भी तो हम लोग कुछ काम नहीं किया। लेकिन अभी हम लोग ये सोच रहे हैं 2024 के लिए हम लोग इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए रीवम्पिंग करने के लिए हम लोग बहुत बाइगोराइज होमवर्क कर रहा है अभी 15-20 दिन, इसलिए ये काम करते करते एग्जॉस्टेड हो गया, इसलिए थोड़ा लंच ब्रेक ले लिया। अभी और भी हमको करना है बहुत, अभी इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी, अभी इंटेलेक्चुअल लोग है, गांव का लोग भी है, सब ये देश क्या हो रहा है, क्या ये अरुणाचल क्या होना चाहिए, अपना रीजनल पार्टी को सब ये तलाश कर रहा है, इसलिए हम लोग अंधेरा में बैठने से नहीं होगा, हाँ ये सोच के हम लोग आगे बढ़ने के लिए अभी कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारा रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। हम लोग सोच रहा है आने वाला में हम लोग 60 सीट फिलअप करेगा, MP फिलअप करेगा, हम लोग आने वाला में हमारा गवर्नमेंट आ जाएगा। हम लोग भी उसी प्लान में हम लोग ये अभी होमवर्क कर रहा है सीरियसली। भैया जी, ये जो अभी बीजेपी के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर कुछ आपस में ही ये सब बातें चल रही हैं, कई अलग अलग पार्टी में कहते हैं कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश ही डिवाइड हो रही है, कुछ ऐसी बातें रूमर चल रही है, तो इसलिए आप लोग पीपल्स पार्टी को फिर मजबूत करना चाहते हैं, या कोई आप लोग को सरकार की तरफ से या कोई MLAs की तरफ से कि आपकी पार्टी में हम आके फिर सरकार बनाएंगे बीजेपी छोड़ के, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग उन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है कि बीजेपी तौर पर होता है ना कांग्रेस तौर पर होता है, नेशनल पार्टी में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा है सेंट्रिक मेंटलिटी है, हम अरुणाचल को ये रीजनल स्पिरिट को, नेशनल कैरेक्टर को, जैसे ग्लोबल आउटलुक को हम लोग उसी हिसाब से सीरियसली ले रहे हैं। आजकल सब वोकल फॉर लोकल वे एंगल में हम लोग आगे जा रहे हैं। सर, आपकी पार्टी में तो रेस्ट हाउस जैसे है, थोड़े दिन लोग आते हैं MLAs लेके, फिर आपको ही छोड़ के दूसरी पार्टी वापस चले जाते हैं सेंट्रल में, रूलिंग पार्टी में, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो 2-3 MLA होने से ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी तो 2-3 MLA होगा नहीं ना, सिर्फ हम कंफर्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, कौन भागेगा? अगर सरकार को आपकी जरूरत पड़ी, अभी जैसे अगर कोई गवर्नमेंट है, अभी जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर किसी नेता को आपकी सरकार में जाके फिर सरकार बनाने के लिए आप अगर आते हैं वो बीजेपी छोड़ के, तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे अपनी पार्टी? हम लोग किसी भी मेहमान घर में आने से उसको ना कभी नहीं बोलेगा, दरवाजा बंद नहीं करेगा, दरवाजा तो खुला रहेगा, लेकिन हमारा जाके हमको कल हमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इतना बात है। ऐसा करके हमारा अरुणाचल का लोग पैदा मिलना चाहिए, वो ऐसा करके अभी ये जैसा मिजोरम है, जैसे सिक्किम है, नागालैंड है, इस टाइप का हम लोग भी ऐसे वो इस टाइप में वो स्पीड में हम लोग भी आगे जाएगा। सर, अरुणाचल इज ए सेंसिटिव स्टेट, बहुत चाइना के काफ़ी पास है, तो यहाँ रूलिंग पार्टी हमेशा चाहती है अपनी सरकार बने, तो आप लोग इंडिजिनस जो यहाँ की अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल जैसे मेघालय में है या मिजोरम में है, ऐसी अपनी सरकार बन सकेगी आप उम्मीद करते हैं? क्योंकि आज तक कुछ दिनों के लिए बनती है, फिर वो पार्टी छोड़ देती है। नहीं, ये सेंसिटिव स्टेट होने से क्योंकि हमारा इधर में रिसोर्स काफ़ी है, हम लोग अपना हिसाब से करेगा, हम लोग तो नेशन का अगेंस्ट में कभी नहीं जाता है, हम लोग तो चाइना का के फेवर में कभी नहीं जाता है। अभी भी हम लोग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आवाज़ उठाना चाहता है, ड्यू टू यूथ अभी ये अगस्त महीना में गायब हो गया, बॉर्डर क्रॉस हो गया, अभी तक वापस नहीं आया, इसके लिए हम लोग बहुत दिल में बहुत दुखित है।
तो अभी सर मेंबरशिप ड्राइव आप लोग के यहाँ पे अभी जो धीरे धीरे नए नए चेहरे भी दिखाई देंगे दे रहे हैं, तो आपकी मेंबरशिप ड्राइव होगी और नए नए लीडर्स को लिया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा ये कितना ये आपका स्टेट लेवल का एजुकेटिव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेटिव है, ब्लॉक लेवल एजुकेटिव है, वोमेन है, यूथ है, स्टूडेंट है, वॉलंटियर फोर्स है, ये सब करने के बाद हम लोग अपना जो करना है और मेंबरशिप तो वो लोग ग्रास लेवल से चालू हो जाएगा। ये देखो ना, रुके रुके मिला रुके रुके नो मोबाइल बनाई रेडी कर रेडी पहुंचे हमको आ रहा है क्या? ठीक है रुको 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 इधर आ रहा है अभी ना रिकॉर्ड हो रहा है। नो माथा ये आ रहा है अभी ठीक है हाँ रेडी स्टार्ट हो रहा है। इसको दबाएगा हाँ रेड वाला को दबाएगा ना हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है ना रिकॉर्ड हो रहा है तो हो रहा है हाँ दारक का होगा क्या दारक का होगा करवा नहीं दारक अलग है सर्कल अलग लगेगा